कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् याद आएंगे उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्
केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्तयज सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मेष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमनवदावद वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोमाता गोपाल को प्रणाम करूं सदा इनको प्रणाम। गोमात में सब देव समाहित मिले पूर्ण काम। गोमात हमारी राजमां है और जगत प्रभु घनश्याम। दोनों को हम प्रणाम वंदन करें तो धर्म ध्वजा लहराए अविराम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथ नाथाय सीतायां पतये नमः। जय जय श्री राधा
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। रे दाताजी पूर्ण करिए आस, मेरे साईं जी पूर्ण करिए आस। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, माता पिता के चरणों की जय, गौ माता की जय, गोपाल भगवान की जय, नंदीश्वर भगवान की जय, सीताराम भगवान की जय, उमा शंकर भगवान की जय, गीता गंगा गौ गायत्री तुलसी मैया की जय, जगत जननी गौ माता की जय। सद्गुरु श्री टेऊराम जी महाराज की, सद्गुरु श्री सर्वानंद जी महाराज की, सद्गुरु श्री शांति प्रकाश जी महाराज की, सद्गुरु श्री देव प्रकाश जी महाराज की जय, झूलेलाल भगवान की जय, प्रेम प्रकाश मंडल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरि शरणम नारायण 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 नारायण। परम मंगलमय परमानंदमय भगवान श्री नंद नंदन के पावन चरणों में तथा सद्गुरु श्री शांति प्रकाश महाराज जी के इस पावन प्रांगण में तथा वेद लक्षणा पूज्य गौ माता के इस पावन चरणों में आज हम आप सब समुपस्थित हैं। उपस्थित सभी महानुभावों को, माताओं को, बहनों को, सभी बाल गोपालों को और सभी बुद्धिजीवियों को, सभी प्रेम प्रकाशियों को और उनके हृदय में विराजित उनके सद्गुरुदेव और सद्गुरुदेव जी के हृदय में विराजित युगल सरकार के चरणों में दास की ओर से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रेम से कहिए सतनाम साकी, सतनाम साकी। प्रेम से कहिए दादा श्याम, दादा श्याम। थोड़ा जोर लगा दो, क्या हो गया? दादा श्याम, सतनाम साकी। थोड़ी कानों में आवाज पड़ती है ना आपकी, तो फिर हमारी चार्जिंग हो जाती है, फिर लग जाता है कि गांधीनगर में पहुंच गए महाराज जी। भगवान की बड़ी कृपा, अनुकंपा और असीमित कृपा, जिसका वर्णन शब्दों में तो नहीं किया जा सकता। आज सवेरे भी भगवान की कृपा से मनवांछित दिन का सत्संग करने का भगवान ने अवसर दिया। आप सब से मिलित हुए, भगवान की कृपा से आनंद रहा। और मैंने सवेरे भी कहा था कि आज भगवान की कृपा दुगुना लाभ दे रही है। सदगुरु की गोद में बैठकर हमने पावन मनवांछित दिन का सत्संग श्रवण किया भगवत प्रेरणा से, और उसी के फलस्वरूप आज भगवान सदगुरु की गोद से उठकर अब हम गौ माता के जो है तो चरणों में बैठे, और गौ माता के चरणों में बैठकर उन्हीं के सत्संग का श्रवण लाभ ले रहे हैं। बोलिए गौ माता की जय। आज गौ माता के इस पावन प्रांगण में भगवत कृपा से, सदगुरु जी की कृपा से बड़ा ही आनंद वाला नज़ारा हमें दिख रहा है। और गौ माता के वंश में भी खूब वृद्धि हो रही है।
हाँ, और खूब विकसित हो रही हैं, खूब आनंद आ रहा है। क्योंकि बिना गौ माता के गांधीनगर को हम सब जितने भी लोग यहाँ पर सत्संग करने आते हैं सब कहते हैं कि छोटा वृंदावन है। छोटा इसलिए कहा जाता था क्योंकि पहले गौशाला नहीं थी। अगर अब वो आए तो अब छोटा नहीं रहा है, अब टक्कर देने को बराबर हो गया महाराज जी, क्योंकि अब गौ माता भी हो गई महाराज जी। बोलिए गौ माता की जय। आइए माता गौ माता का नाम लेते हुए आज की यात्रा में प्रवेश करें और फिर जहाँ तक भगवान चाहेगा, जिस ओर लेके चलेगा उसी ओर चलेंगे। पहले गौ माता का कीर्तन करते हुए, क्योंकि जो भी हमने सोचा होता है कि ये बोलें वो सब धरा का धरा रह जाता है। और सदगुरु श्री शांति प्रकाश जी महाराज और जय जय सरकार और हमारे श्री मलुक वाले महाराज जी मानो हृदय में बैठकर कहते हैं कि ये नहीं बोलना है, हम जो बोलेंगे सो बोलना है महाराज जी। तो सब कुछ लिखा पढ़ा रह जाता है और पता नहीं कहाँ से कहाँ गाड़ी पहुँच जाती है। तो आइए गौ माता का कीर्तन करते हुए आज इस पावन प्रांगण में जो गौ माता के आज 5 वर्ष पूरे हुए, 5 वर्ष पूरे हो गए, जय हो। और पंचामृत पूरा हो गया, मतलब हाँ पंचामृत आज अच्छा छठी महोत्सव है आज। हाँ छठी महोत्सव, तो आज छठी है महाराज जी। हाँ छठी महोत्सव पूरा हो गया और 7वीं में अब प्रवेश हो गया। बोली भक्त वत्सल भगवान की। तो आइए थोड़ी देर गौ माता का नाम लेते हुए फिर आगे की यात्रा में प्रवेश करें। बोलिए गौ माता की जय। गौ माता जय गोपाल जय गौ माता जय गौ माता जय गोपाल जय गौ माता। सभी गाइए जय गोपाल जय गौ माता 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 जय गोपाल। भक्त वसल प्रभु दीन दयाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। ओ जय गौ माता जय गोपाल जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल जय गौ माता जय गोपाल। आज आपको पता है कल गीता जयंती थी, एकादशी थी कल, और आज क्या है? आज द्वादशी है। एकादशी के दिन अगर आप नहीं गाओ तो हम कभी नहीं बोलेंगे कि गाओ, क्योंकि व्रत रहता है। और आज तो द्वादशी है ना, हाँ? आज तो मामला चकाचक है। तो जब सब कुछ है तो फिर गा क्यों नहीं रहे हो आप? तो थोड़े बहुत जो गा भी रहे हैं सो भी डर रहे हैं कि ये हम पीछे वाले गा नहीं रहे, हम क्यों गाएं? तो उन जो गा रहे हैं उनको और देखते हैं कि ये गा रही है, ये गा रही है। हाँ? अरे भैया सबको छोड़ो और अपनी अपनी चिंता करो। द्वादशी के दिन
इतना पावन वार्षिक उत्सव जो है तो गौ माता का मन रहा है। हाँ, कौन गौ माता कौन है? भगवान की भी जो भगवान है, भगवान की भी जो पूजनीय है, भगवान की भी जो आराध्या है, जिनके लिए भगवान ने धरती पर अवतार लिया, ऐसी समर्थवान गौ माता जब हमारे समक्ष खड़ी है और उनके सामने बैठकर हमें कीर्तन करने का अवसर मिल रहा है, अब क्या हमारा बोलना जरूरी है कि गाओ कि बजाओ, ये करो वो करो? सब साथ में गाएंगे, आनंद, अपनी अपनी हाजिरी लगाओ। आज मनवांछित है महाराज, सब देवता निवास करते हैं गौ माता के, सब देवता निवास, इसलिए प्रेम से जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल, हाँ जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल, हाँ जय गौ माता, जय गोपाल, 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 सभी एक सुर में गाइए। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु, थोड़ी थोड़ी ताली से बस सभी। ओ भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, ओ भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, ओ जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल, ओ जय गौ माता, जय गोपाल, गौ माता, जय गोपाल, हाँ जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल, हाँ जय गौ माता, जय गोपाल, गौ माता, जय गोपाल, हाँ जय गौ माता, जय गोपाल, 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 हाँ जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, 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 भक्त वत्सल प्रभु, भक्त वत्सल प्रभु, भक्त वत्सल प्रभु। बोलिए गौ माता की, भक्त वत्सल भगवान की, आनंद कंद भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हाथ उठाने के लिए भी कोई कतरा रहे हैं कि इतने से ही काम हो जाए तो ठीक है, हाथ भी नहीं चाहिए, सीधे भगवान, पर हाथ भी नहीं उठ रहे हैं। हाथ उठाने का तात्पर्य रहता है, आप ठाकुर जी का विग्रह देखना, चतुर्भुज नारायण हो, गणपति जी महाराज जी हो या कोई भी, जितने भी भगवान के अवतार हुए, और चाहे वो 4 हाथ वाले हैं, 6 हाथ वाले हैं, 8 हाथ वाले हैं या 10 हाथ वाले हैं, लेकिन उनके हाथ में शंख हो, चक्र हो, गदा हो, पद्म हो, सब कुछ हो, लेकिन एक हाथ हमेशा खाली रहता है। वो हाथ खाली रहता है, क्यों रहता है खाली? वो हमारे लिए यूं रहता है हाथ। किशोरी जी का हाथ देखना वृंदावन में, यूं रहता है नीचे को, क्यों? बोले जो पतित हैं, गिरे हुए हैं, इस संसार चक्र में फंसे हुए हैं, कीचड़ में मुंह पड़ा हुआ है उनका, माया रूपी कीचड़ में, भोग वासनाओं में जिनका मुंह लिप्त है, वो देखते ही नहीं है प्रभु की तरफ। जो हमारे संत हैं, जो हमारे सदगुरुदेव हैं, वो तो परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं और संसार से विलग हो जाते हैं, संसार में रहते हुए संसार से विरक्त हो जाते हैं, वैराग्य आ जाता है, सब त्याग कर देते हैं हमारे जी।
तो वो तो परमात्मा के चरणों में बैठ जाते हैं, वो तो उनका खूब उनको श्रृंगार करते हैं, उनकी रूप माधुरी का दर्शन करते हैं, उनके निकुंज में वास करते हैं और उनकी कुंजों में उनकी छोटी छोटी जो लीलाएं हैं उनको करते हैं। पर कुछ हमारी तरह भी हैं, प्रमादी हैं, आलसी हैं, उनके लिए क्या करते हैं परमात्मा? बोले एक हाथ हमने खाली रखा हुआ है। किस लिए? बोले जो हमारे पास आ जाए संत साधु दास भक्त, उनके लिए तो ये हाथ आशीर्वाद देने के लिए काम आता है। एक हाथ खाली रहता है आशीर्वाद के लिए, और एक हाथ किशोरी जी का नीचे की ओर है। क्या? बोले जो पतित पावन, जो पतित लोग हैं, जो गिरे हुए हैं, जिनको भगवान से कोई साहूकारी नहीं है, अपना हित अहित नहीं जानते हैं, उनके लिए ये हाथ है। क्या? बोले वो एक बार भी मेरी ओर हाथ उठा दे तो तुरंत पकड़ के बाहर ले आऊं, तुरंत जो है तो अपने बरसाना में पहुंचा दूं, तुरंत अपनी कथा सत्संग सुधा सागर में निमज्जित कर दूं। इसलिए हाथ उठाए जाते हैं। जय जय श्री राधे। देखो अब सब लगे उठाने, डर के मारे तो तुम्हारी, अब तो पीछे वाली का हाथ ज्यादा ना हो जाए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ी कृपा है भगवान की कि आज हमें तो ऐसा लगता है कि सच में ही राम राज्य की स्थापना अब धीरे धीरे भारतवर्ष में हो रही है सब जगह। महाराज जी मर गए पढ़ पढ़ के औरंगजेब और अकबर को, हैं? और कैसे गुलाम हुआ क्या? अरे भैया भारत आजाद हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अरे आजाद हुआ तो छोड़ना, पढ़ना है अगर तो ये मत पढ़ कि आजाद होने में क्या क्या क्रांतियां हुई, क्या क्या हुआ। 1857 में कोशिश करी, 1947 में आजादी मिले, इससे क्या लेना देना है? अगर विचार करना है तो विचार ये कर कि भारत देश गुलाम हुआ क्यों। विचार तो इस बात का होना चाहिए ना। गुलामी का एक ही तात्पर्य था, हम अपनी संस्कृति से दूर हुए, हम अपने सनातन से दूर हुए। जो हमारी रीढ़ की हड्डी थी, हमारे सदग्रंथ, हमारे सदगुरु, हम उनसे बिलग हो गए। कूटनीतियां चलाई गई, हमें पथ भ्रष्ट कर दिया गया और हमें दूर कर दिया गया। लेकिन भगवान की बड़ी कृपा हुई, भगवान की बड़ी कृपा हुई, जो धीरे 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 अब गाड़ी पटरी पर आ रही है। आज भले ही घरों में जगह नहीं है गौ माता रखने के लिए, लेकिन फिर भी गौशाला के माध्यम से हम अपने आप, अपने पति के साथ, बच्चों के साथ, परिवारी जनों के साथ, जन्मदिन पर या शादी की कोई साल वर्ष हो जावे, उसके उत्सव में हम गौ माता के पास आवे। जो करना हो पार्टी साटी सो करे, सो अलग बात है महाराज जी, लेकिन कम से कम प्रणाम करने तो आते हैं। तो धीरे धीरे तो आ ही रहे ना। और कृपा ऐसी भी हो गई कि अब औरंगजेब बाबर नहीं पढ़ाया जाएगा। अब तो महाराज 12वीं के बाद जब ग्रेजुएशन करने जाओगे तो रामचरितमानस पढ़ाया जाएगा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जब घर घर में ये चौपाइयां गूंजेंगी, घर घर में ये चौपाइयां, और मुझे हर्ष इस बात का है कि सवेरे भी सत्संग हुआ तब भी युवान लोगों की संख्या ज्यादा थी, बहनों की और भैयाओं की। और अब भी सत्संग हो रहा है तो युवान लोग ज्यादा हैं, बहनें ज्यादा हैं, तो अपने आप को आनंद होता है कि नहीं जी, जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारा आधार था, धीरे धीरे अब भगवान होने लगा है। क्योंकि अब भारत में, भारत की पहचान क्या थी पहले? आगरा का किला, दिल्ली की मीनारें,
जयपुर के वो मकबरे, और तो कुछ नहीं था ना महाराज जी, बोलो हाँ या ना, यही था ना। इसको गोल्डन ट्रायंगल कह के जो है तो टूरिस्टों को रिझाया जाता था। आते थे विदेशी लोग, जहाज पे उतर के आते थे, दिल्ली में उन मीनारों को देखते थे, पता नहीं क्या क्या सुनाया जाता था, क्या क्या बताया जाता था उनको, और उसके बाद आते थे तो आगरा पहुंचते थे, आगरा का ताजमहल देखते थे, उसके बारे में न जाने क्या क्या सोचते थे, क्या क्या बोलते थे, सो हो गया। और उसके बाद जयपुर जाते थे और जयपुर में किले देखते थे, और किले देखने के बाद आ जाते थे और चले जाते थे। यही गोल्डन ट्रायंगल जो है तो पहले था, लेकिन भगवान की कृपा हुई और अब ऐसा प्रतिनिधित्व जो है तो हमारे भारतवर्ष को मिला, जिसने पूरे भारतवर्ष को भगवा कर दिया महाराज जी। हाँ, भगवा कर दिया। अब गोल्डन ट्रायंगल से हमें कोई झगड़ा थोड़ी है, पर एक कदम आगे चले और उस गोल्डन ट्रायंगल को अब डायमंड ट्रायंगल में उन्होंने चेंज कर दिया, बदल दिया। गोल्डन से अब डायमंड में, डायमंड का भी अगर देखा हो तो आपने देखा ही होगा आप सबने, तो ट्रायंगल होता है, उसमें भी ट्रायंगल होता है। तो गोल्डन जुबली के बाद डायमंड जुबली होती है ना हमारे, सिल्वर के बाद गोल्डन, गोल्डन के बाद डायमंड। तो एक कदम जो है तो इस प्रतिनिधित्व ने चला हमारे, और उस ट्रायंगल में अब आगरा, दिल्ली और राजस्थान नहीं आएगा। उस डायमंड ट्रायंगल में क्या आएगा? उसमें सबसे पहले जो है तो भगवान श्री राम अयोध्या जी आएंगे। उसके बाद दूसरे कोने पर जो है तो क्या आएगी? मथुरा आएगी, और तीसरे कोने पर काशी आएगी महाराज जी। ये डायमंड ट्रायंगल बनाया महाराज जी। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। इसलिए नारायण हम आपसे निवेदन करें, मुझे आज बहुत कुछ कहना है, मैं बड़ा आनंदित हूं आज, क्योंकि हमने 2-3 दिन पहले काशी का देखा ना, तो अब तो छाती ऐसी गदगद हो गई। क्योंकि जब हमने काशी देखी थी, जब हम काशी गए थे तो दशा बड़ी खराब थी। दशा खराब क्या थी? ये समझ लो कि शब्द छोटा है, लेकिन उस समय ऐसा ही शब्द प्रयुक्त किया जा सकता। दुर्दशा थी काशी की, दुर्दशा। लेकिन ऐसी कृपा हुई भगवान की, क्या बताएं। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान रंग चढ़ने लगा है। गाएंगे सभी साथ में। किस किस को आनंद है कि राम जी का मंदिर भारत में बन रहा है? पीछे सुनाई दे रहा है आपको? सतनाम साकी सुनाई दे रहा है? लच्छू भैया तो बस ऐसे उनकी उड़ी जाए बस। है? बहुत मेहनत करी है लच्छू भैया ने, बहुत मेहनत करी है महाराज। मैं किसी एक का नाम लूंगा तो फिर अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमेशा पीछे खड़े होकर आशीर्वाद देते रहते हैं। हमारे बलराम भाऊ भी पीछे बैठकर आशीर्वाद देते रहते हैं। एक तरफ हमारे पीछे ठाकुर जी हैं, और एक तरफ जो है तो हमारे भैया सेवादार सब विराजमान हैं। बलराम भाऊ भी हैं, लच्छू भैया भी हैं, और उनके पीछे भी जो है तो स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज मुरली लिए हुए खड़े हैं। बोले तू चलता रहे आगे आगे, मैं पीछे हूँ ना, मैं पीछे हूँ। बड़ा सुंदर भाव है, लेकिन इस भाव से पहले हमें ये जो डायमंड ट्रायंगल बना ना महाराज जी, ये डायमंड ट्रायंगल भी कोई साधारण नहीं है। मैं व्यक्तिगत बात, क्योंकि आप अपने तरह ही हो महाराज जी। अब ऐसा लगता नहीं है कि आप हम इतने दूर से आएंगे, अब तो लगता है कि घर की बात है। ननिहाल जैसे आते हैं ना, बस वैसी बात है। अब तो तोतली बोली से जो भी भाव आएगा, ये नहीं कि आप इस बात को पक्का माने, पर हमें ऐसा लगता है। ये जो डायमंड ट्रायंगल के बारे में हमने बात करी ना, आप देना, इसी का आधार सनातन है। सनातन का आधार क्या है? भगवान का रूप स्वरूप क्या है? वो बांसुरी वाले हैं, वो डमरू वाले हैं, वो शेर पे सवार होकर आती हैं, या वो धनुषधारी हैं। ये तो हमारे संतों ने अनुभूतियां की, ये अच्छी बात है। लेकिन वास्तविकता में सनातन में किस रूप को प्रतिपादित किया गया हमारे धर्म ग्रंथों ने? हमारे धर्म ग्रंथों ने क्या कहा? हमारे धर्म ग्रंथों ने कहा भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सच्चिदानंद रूप आया। कैसा रूप है? सत्य, चित और आनंद। तो सत्य स्वरूप किसको माना गया? भगवान श्री राम जी को। उनकी स्थापना भी हो गई अयोध्या में, उनकी स्थापना भी हो गई। यही से तो यात्रा प्रारंभ हुई। और चित स्वरूप क्या है? चित स्वरूप क्या है? चित स्वरूप है राधा कृष्ण। वो क्या है? वो मथुरा। और आनंद स्वरूप कौन है? आनंद स्वरूप हमारे महादेव हैं। तो ये तीनों अब जो है तो भारत की धरा पर स्थापित हो गए हैं। और जब ये तीनों स्थापित हो जाएंगे, फिर देखोगे आनंद ही आनंद चारों तरफ बरसेगा। कुछ जो है तो ऐसे भी धूमकेतु हैं, कुछ ऐसे भी मूर्खानंद हैं जो कह रहे हैं बोले मंदिर बनाने से क्या होगा, मंदिर बनाने से क्या हो जाएगा।
क्या होगा राम जी के मंदिर बनाने से? बीमारी आई तो हॉस्पिटल बनाओ, ऐसा करो वैसा करो। अरे कभी राम जी के चरणों में बैठकर देख, कभी भगवान राम जी की कथा सुनकर देख, कभी राधा कृष्ण के बरसाने में जाकर देख, वृंदावन में कुछ लोटे लगाकर देख रमण रेती में, तब तुझे पता लगेगा। कभी महादेव की सन्निधि में बैठकर देख कि वो अवडरदानी दाता जो है, काशी विश्वनाथ जो भगवान के त्रिशूल पर विराजित है, अगर वहां पर विराज गया तो कायिक वाचिक मानसिक सभी प्रकार की त्रासदियां दूर हो जाएंगी, सब पाप दूर हो जाएंगे। तुझे क्या पता, तू कह रहा है हॉस्पिटल बना दे, अरे सारे विश्व का अस्पताल बनाओगे क्या? घर में हमने सबने घर में मीटर लगा भी दिए तो क्या होने वाला है? बढ़िया बढ़िया बल्ब लगा दिए तो भी क्या होगा? अरे ये मंदिर क्या है? ये मंदिर जो है तो पावर हाउस है। जब तक यहां से बिजली नहीं आएगी तब तक आगे उजाला कैसे होगा? अस्पताल में भी क्या करोगे? जो काम दवा नहीं कर सकती वो काम दुआ करती है, वो प्रार्थना करती है, वो आशीर्वाद करती है। तो आज बड़ा आनंद का दिन है महाराज जी। ऐसा प्रतिनिधित्व हमारे भारतवर्ष को प्राप्त हुआ है। इस प्रतिनिधित्व की वजह से आज जगह जगह पर गौ माता की, जहां पर गौ माता को काटा जाता था पहले, आज छोटा सा बालक भी हाथ में फूल लेकर गौ माता के पास चारा डालता है और चारा डाल के प्रणाम करता है। मुझे अभी भी याद आती है, 2013 की बात है, हम उल्लासनगर में थे 5 नंबर पे स्वामी जी महाराज जी की पावन सन्निधि में, और एकादशी का दिन था, और एकादशी के दिन समाधि के पास ही राधा कृष्ण का मंदिर है, और वहां पर हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा का मंत्र, महामंत्र का जाप हो रहा था। और उसके बाद दूसरा दिन द्वादशी का हुआ, स्कूल के बच्चे छोटे छोटे, सिंधी समाज बहुत रहता है 5 नंबर में, तो वो बस पर बैठकर, और बस गेट के पास रुकती और छोटे छोटे बालक भाग कर आते एकादशी के दिन, और सब जो है तो 5 रुपए 10 रुपए वहां सेवादारों को देते, और वो सेवादारों को गन्ना दे देते, केला भी देते, छील कर देते, सेब देते, छील कर देते, और छीलकर जो है तो जो स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी की गौशाला है, उस गौशाला में बच्चे अपने अपने हाथों से उन गौ माताओं को प्रसाद पवाते थे। ये थी हमारी संस्कृति, ये था हमारा आनंद। आज वो संतों ने जो कार्य किया था, और आज हमारे सबके सामने वो कार्य फलीभूत हो रहा है। धन्य है, मैं निवेदन करता हूं, तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से, ये नहीं कि किसी एक का नाम या किसी दो का नाम, पर तन मन धन से जिसने भी इस गौ माता की सेवा में थोड़ा सा भी सहयोग किया हो, भले सोहनी सेवा की हो, झाड़ू की सेवा की हो, गोबर उठाने की सेवा करी हो, ठाकुर जी के श्रृंगार की व्यवस्था करी हो, चारे की व्यवस्था करी हो गौ माता के, या कोई भी सेवा करी है, मैं तो प्रार्थना करता हूँ। आज मनोवांछित है ना, मैंने सवेरे भी कहा था जो आए थे कि आप काश वाणी पे जो है तो सरस्वती बैठ जाए और मनोकामना हमारी भी पूर्ण हो जाए। इस दास की यही मनोकामना पूर्ण है कि जिसने भी गौ माता को हृदय में पधराया, उसका कीर्तन भी किया है, भगवान उनके घर में खूब बरकत देवे, खूब जो है तो निरोग्यता देवे, खूब आरोग्यता देवे। हमारे यही स्थापना, यही राम राज्य स्थापित हो, यही कृष्ण का जो है तो प्रेम हृदय में स्थापित हो, यही महादेव का आनंद हृदय में स्थापित हो, और होगा वो, और हो रहा है। मंदिर अब बनने लगा है, सब गाएंगे ना साथ में, पीछे वाले भी, जिसको राम जी की स्थापना की आनंद है, जिसको काशी विश्वनाथ के भव्य रूप का दर्शन का आनंद हो रहा है, वो सब गाना प्रेम से महाराज, क्योंकि ये डायमंड ट्रायंगल है महाराज जी, और ये तीनों को प्रणाम करना सत्य चित्त और आनंद स्वरूप से। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। सभी गाइए। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। अभी मंदिर बना नहीं है, अभी बन रहा है, अभी बन रहा है, और जब बनेगा तो आप इमेजिन करना कि क्या होगा, क्या आनंद होगा उस वक्त। तो गाओ साथ में, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा, मंदिर जब बन जाएगा, बोल नजारा क्या होगा, बोल जयकारा जयकारा, बोल जयकारा जय श्री राम, बोल जयकारा जयकारा, बोल जयकारा जय श्री राम। जयकारा तो बोल सकते हो ना, क्या बोलना है? एक बार जय श्री राम और एक बार जय सिया राम।
क्योंकि आजकल जय श्री राम बोलो तो भी लोग का कान खड़े हो जाते हैं। ये जय श्री राम बोल रहा है, जय सिया राम नहीं बोल रहा है। इसलिए हम दोनों नारे लगाएंगे। सभी बोलेंगे ना साथ में? हाँ, नारा आपको लगाना है, बाकी का काम मैं कर दूंगा। किसकी कृपा से? स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज जी की कृपा से। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। प्रेम से हाथ उठा के, प्रेम से। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान रंग चढ़ने लगा है। ओ मंदिर जब बन जाएगा, मंदिर जब बन जाएगा, मंदिर जब बन जाएगा, मंदिर जब बन जाएगा, बोल नजारा क्या होगा, बोल जकारा जकारा, बोल जकारा जय श्री राम, बोल जकारा जयकारा, बोल जकारा जय श्री राम, बोल जकारा जकारा, बोल जकारा जय श्री राम, बोल जकारा जकारा, बोल जकारा। हाथ के नीचे ना हो बस। जय श्री राम। मंदिर मंदिर जपते जपते हमने कई साल बिताए हैं। मंदिर हमने कई साल बिताए। मंदिर मंदिर जपते जपते हमने कई साल बिताए हैं। मंदिर मंदिर जपते जपते हमने कई साल बिताए। ओ मंदिर मंदिर जपते जपते हमने कई साल बिताए हैं। मंदिर मंदिर जपते जपते हमने कई साल बिताए। नैनों में दर्श की आस लिए हम आज अयोध्या आए हैं। नैनों में दर्श की आस लिए हम आज अयोध्या आए। ओ नैनों में दर्श की आस लिए हम आज अयोध्या आए हैं। नैनों में दर्श की आस लिए हम आज अयोध्या आए। हर बार जब गौ माता का नाम आता है तो भगवान कृष्ण को ही आगे किया जाता है। पर आप ध्यान देना, शिव पुराण में कथा आती है कि भगवान शंकर का विवाह जब माता पार्वती से हुआ ना, तो माता पार्वती और भगवान शंकर विहार लीला में थे। और विहार लीला में ही सब देवता वहां पर पहुंच गए कि एक तारकासुर नामक दैत्य आ गया है और आपका अंश, आपका तेज से कोई बालक उत्पन्न होगा, वही उसे मारेगा। तो भगवान शंकर तो विहार लीला से बिना पूछे बिना बताए पहुंच गए। आदम के देवता परम स्वार्थी पहुंचे। तो पहुंचकर माता पार्वती को बड़ा संकोच हुआ, देवता बिन बोले पहुंच गए। तो विहार लीला में पहुंचते ही देवताओं को माता पार्वती ने शाप दिया। क्या दिया? बोले मैं तुझे शाप, 3 शाप दिए, वैसे 3 शाप दिए। तो देवताओं को क्या शाप दिया? सबसे पहला शाप दिया, मैं तुम्हें शाप देती हूं, तुम्हारे घर में कभी संतान ही नहीं होगी। 3 शाप दिए हैं, पर एक का वर्णन है, भी बाकी व्याख्या बाद में रही। इसी पुराण की मैं शाप देती हूं। हम विहार लीला में व्यस्त थे, आपने विहार लीला में प्रवेश कर दिया, हमें बड़ा संकोच हुआ। तो क्रोध के कारण माता पार्वती ने कह दिया, जगत कल्याण के लिए मैं शाप देती हूं देवताओं, सारी उम्र जो है तो तुम निसंतान रहोगे, मैं शाप देती हूं। देवताओं ने प्रार्थना करी, दुख हुआ, कष्ट हुआ, चरणों में किया प्रणाम। प्रणाम करके महादेव ने कहा, देखो हमारी अर्धांगिनी ने शाप दिया है, सो तो लगेगा ही लगेगा, किंतु एक आशीर्वाद हम साथ में दे देते हैं। क्या? बोले शाप तो लगेगा, लेकिन कोई भी देवता अगर गौ माता का पूजन करेगा, गौ माता का यजन करेगा, गौ माता की सेवा करेगा और गौ माता के पीठ पर मात्र हाथ भी फैला देगा और जो है तो भगवान का नाम लेगा, तो उसका सारा बांझपन जो है तो दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। इसीलिए देवताओं में सूर्य वंश में भगवान श्री राम हुए। ध्यान देना,
हर बार भगवान कृष्ण को ही जोड़ा जाता है गौ माता से, राम जी को नहीं जोड़ा जाता। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, उसी देवताओं के सूर्य वंश में भगवान श्री राम हुए और भगवान श्री राम के विरासत में जो राजा रघु हुए, जिनके नाम पर रघुकुल रीत सदा चली आई, ऐसे रघु महाराज जी के यहाँ पर जब संतान नहीं हुए, पराक्रमी थे महाराज जी, अद्भुत पराक्रमी थे, बड़े तपस्वी थे। उन्होंने गौ माता की रक्षा भी करी, गौ माता का भजन भी करा और गौ माता के यहाँ पर उन्होंने यज्ञ करके श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति करी और गौ माता से यह आशीर्वाद भी करा, कामधेनु से, सुरभि से, नंदिनी से क्या आशीर्वाद प्राप्त करा, बोले तेरे वंश में जो जो मेरे पंचगव्य से यज्ञ करेगा उसके घर में कभी निसंतानता नहीं रहेगी। और साथ में इस सूर्य वंश में एक भी राजा ऐसा नहीं होगा जो भक्त नहीं होगा, भक्त नहीं होगा, इसके घर में भक्त पैदा होंगे। और ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी अगर पंचगव्य से गौ माता की सेवा होती रही तो भक्त तो क्या, इस घर में साक्षात पुरुषार्थ चतुष्टया, साक्षात भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जो है तो अवतरित हो जाएंगे। ये कृपा है गौ माता की। तो राम जी को धरती पर लाने का श्रेय भी गौ माता को जाता है महाराज जी, हमारी गौ माता को जाता है, वेद लक्षणा गौ माता को जाता है। तो संतों ने यहाँ पर क्या कहा, मंदिर मंदिर जपते जपते हमने कई साल बिताए, मंदिर जपते जपते बिताए, मंदिर मंदिर जपते जपते हमने कई साल बिताए, मंदिर मंदिर जपते जपते हमने कई साल बिताए। ओहो नैनों में दर्श की आस लिए हम आज अयोध्या आए हैं। ये भी अयोध्या ही है, गौ माता बैठी आज है अयोध्या आए। हाँ नैनों में दर्श की आस लिए हम आज अयोध्या आए हैं। नैनों में दर्श की आस लिए हम आज अयोध्या आए हैं। रामायण में राम लला कण कण में बसते राम लला, रामायण में राम लला है, कण कण में बसते राम ओहो है रामायण में राम लला कण कण में बसते राम लला, रामायण में राम लला है, कण कण में बसते राम लला। करते हैं नमन उस नगरी को, 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 है जहाँ पे बसते राम लला। प्यारी सी मूरत होगी, भोली सी सूरत होगी, प्यारी सी मूरत होगी, भोली सी सूरत होगी। हाँ मंदिर में मूरत होगी, प्यारी सी सूरत होगी, मंदिर में मूरत होगी, तालियां कम ना हो, सूरत होगी, प्यारी सी सूरत होगी, प्यारी सी सूरत होगी। बोल नजारा क्या होगा, बोल जकारा जकारा, बोल जकारा जय श्री राम, बोल जकारा, बोल जकारा, बोल जकारा, जय श्री राम, बोल जकारा जकारा, बोल जकारा, जय श्री राम, बोल जकारा जकारा, बोल जकारा, जय श्री राम। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवान रंग चढ़ने लगा है। किस किस को बुरा लग रहा है, किस किस को गाना बुरा लग रहा है, भगवान का राम जी का भजन किसको बुरा लग रहा है, अच्छा किसको लग रहा है, बस ऊपर ही रखना हाथ और ऐसी ताली बजाना। पीछे वाले को क्या हो गया भाई, भगवान रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, मंदिर अब बनने प्रेम से गाइए सभी महाराज, भगवान रंग चढ़ने लगा है, हाँ मंदिर अब बनने लगा है, भगवान रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवान रंग चढ़ने लगा है। ओ मंदिर जब बन जाएगा, मंदिर जब बन जाएगा, मंदिर जब बन जाएगा, मंदिर जब बन जाएगा, तो बोल नगारा क्या होगा, बोल जकारा जकारा, बोल जकारा, जय श्री राम, बोल जकारा जकारा, बोल जकारा, हरि बोल।
धर्म की जीत बड़ी सबसे था इंतजार हमको कब से। धर्म की जीत बड़ी था इंतजार हमको कब है धर्म की जीत बड़ी सबसे था इंतजार हमको कब से। धर्म की जीत बड़ी सबसे था इंतजार हमको। अब सपना वो साकार हुआ जो देखा था हमने कब से। अब सपना वो साकार हुआ जो देखा था हमने कब से।